हाल है। जिंदगी का संघर्ष के साथ काफी गहरा रिश्ता है। ट्रस्ट मी, लाइफ में जितना ज्यादा संघर्ष होगा जिंदगी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत होगी। जिसकी जीती जागती एग्जाम्पल उदाहरण हमारे उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री की बेहतरीन लोक गायिका हेमा नेगी करासी है। हाय नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है मैंडी। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करा, प्यार दवा। और बात करूंगा आज उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री की बेहतरीन लोक गायिका के बारे में। नाम है हेमा नेगी करासी। पहले सिर्फ ये नाम था, आज ब्रांड बन चुका है। पहले कुछ लोग इन्हें जानते थे, आज पूरा उत्तराखंड, समस्त उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के बाहर लोग इन्हें जानते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ चार दीवारों के अंदर ये नाम कैद था। आज हर जगह छाई हुई है हमारे उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री की बेहतरीन लोक गायिका हेमा नेगी करासी। इनकी मेहनत, इनका डेडिकेशन और वो जो हिम्मत थी ना, हिम्मत, ये कभी चूर चूर नहीं हुआ इनका। और क्रेडिट मैं इनको खुद को देना चाहूंगा। एक इंसान की जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सही मायने में वही इंसान सक्षम है जो उस प्रॉब्लम्स को फेस करे। बिना संघर्ष जिंदगी अधूरी है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि जिंदगी में जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतनी ही जिंदगी खूबसूरत होगी। इनके बारे में अगर मैं बात करूं, मात्र 2.5-3 साल की उम्र में संगीत में रुचि रखना बहुत बड़ी बात है। कहीं से कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं ली। दिल में था सिंगर बनना, बस थोड़ा थोड़ा घर का माहौल मिलता रहा कि कैसे कैसे क्या क्या सुर लगते हैं, बस वहीं से जिंदगी शुरू हुई है। और इसका मेन कारण यह भी ये था कि आपका उत्तराखंड बदल चुका है, आपके लोग बदल चुके हैं, आपके लोगों की सोच बदल चुकी है। लेकिन उस जमाने का, पहले का जो उत्तराखंड, अगर आज से 10-15 साल पहले की बात करूं, अलग ही था। आज भी कुछ गांव में लोगों की सोच वैसी ही रूढ़वादी है। नहीं, लड़की है तो कुछ नहीं करेगी, चलो 20 साल की हो जाएगी तो शादी करवा दो, बस यही है। तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं कि 2.5 साल की उम्र में जो है संगीत में रुचि रखना, और करते करते छोटी सी उम्र में, मात्र 4 साल की उम्र में इनके जो है फादर एक्सपायर हुए। पिता का एक्सपायर होना मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब छोटी उम्र में पिता का साया छूट जाए ना, तो फिर क्या सपने तो क्या अपने। लेकिन इन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। ये तब भी उसी माहौल में ढलती रही। नहीं, दिल में था कुछ करना है। और रुद्रप्रयाग से इनकी जिंदगी शुरू हुई। उसके बाद जो है करते करते जो है 12वीं के बाद एक सीधा कोटद्वार आ गई। इनकी सिस्टर ने बुला लिया कोटद्वार। और जाहिर सी बात है, छोटी सी उम्र में जब पिता का साया सर से छूट जाता है तो सब कुछ धरा रह जाता है। सब लाइफ एकदम बर्बाद सी होने लगती है। आदमी गुमसुम सा हो जाता है यार। आधे से ज्यादा जिंदगी इसी बात में सोचने में लगता है कि आखिर मतलब ऊपर वाला क्या हमें जो है किस चीज का बदला हमसे ले रहा है। लेकिन इन्होंने सारी पिछली जिंदगी को वहीं पे स्टॉप किया, आगे बढ़ी है। जब ये 12वीं करने के बाद इनकी बहना ने इन्हें कोटद्वार बुलाया, तो ट्रस्ट मी, यहां से वहां जाने के लिए जिसके पास बस का किराया तक नहीं था, आज वो फ्लाइट में सफर कर रही है। जो जहां से वहां जाने के लिए डरती थी, या आप ये कह लीजिए ना कि कैसे करें, आज ये महाराष्ट्र, दिल्ली इनके प्रोग्राम होते हैं। सोचने वाली बात है इनकी। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित इनकी आवाज, इनकी सिंगिंग से ज्यादा इनकी जिंदगी से हुआ हूं। सिंगिंग में तो बहुत कमाल धमाल किया इन्होंने, नो डाउट। लेकिन इंसान की जो एक कहानी होती है, वो काफी सुहानी होती है, मैं ही कहना चाहूंगा। और इनकी जो कहानी है, कसम से बहुत बहुत जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि यहां तक जो पहुंची है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मैं इनको देना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लड़कियां हमेशा 2 प्रकार की जिंदगी जीती हैं, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। शादी से पहले घर का माहौल कुछ अलग होता है ना। इन्हें वो भी नसीब नहीं हुआ। घर में इतनी सारी मुसीबतें, दिक्कत, ये सारी झेलती हुई, ये थोड़ी बड़ी हुई है। शादी के बाद अक्सर क्या होता है कि एक लड़की की जिंदगी बदल जाती है। बहुत सारी बाउंडेशन, बहुत सारी बंदिशें, बहुत रोका टोकी शुरू हो जाता है, आपको पता है। और सास बहू का तो आपको पता है कैसे चलता है। लेकिन
इनकी जिंदगी में शादी के बाद जो चमकी, जो सपोर्ट मिला इनके ससुराल की तरफ से, इनके पति की तरफ से, वो गजब का। और ये भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए कि लड़कियों को ना बेटी की तरह मानो, बहू की तरह उसे ट्रीट मत करो। ये सबसे बड़ा एक मैं मैसेज देना चाहूंगा। और इनकी अगर मैं आवाज की बात करूं, मेन मुद्दे में आऊं, तो मतलब ये वो करती हैं जो शायद ही कोई कर सकता है उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में। और कहीं ना कहीं ये इनका सिर्फ और सिर्फ जो है उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहर, जागर की बात कर रहा हूं, उनको गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये वो करती है। आपने काफी सारे इनके जागर सुनेंगे, जैसे आश्री जागर, पर था महना रहना, नाम तेरो लंदो मैं। शुरुआती दौर में ये वहां से है जहां पे रामा कैसेट्स का एक जमाना था। ये वहां से बिलोंग करती है जहां से सीडी का एक जमाना था। आपने सुना होगा ना, वीसीआर सीडी प्लेयर होते थे। जब इनकी लाइफ का पहिया चला तो गजब चला यार, गजब। इनके बारे में अगर बात करें, जब इन्हें पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई, कहते ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, आप मेहनत करो। और इसके बाद इनके हर एक जागर, हर एक गीत उत्तराखंड लोगों के दिलों में बसते गए और करते करते ये ब्रांड बन चुका है। आपने गिर गेंदुआ सुना होगा, गिरा तो गिर गेंदुआ, कमाल है। क्योंकि इनको जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ लोक गायिका का अवार्ड मिला है, यूथ आइकॉन बन चुकी है। और क्या चीज जिंदगी में यार, एक प्रेरणा किसी के लिए बनना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती यार। अपनी ही जिंदगी जीती है। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे, जरूर इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, इनके जितने भी जागर, जितने भी गीत आते हैं, दर्शकों का बेहतरीन प्यार मिलता है। बस लोग इंतजार में रहते हैं कि कब हेमा नेगी क्लासी, कब लाएगी कुछ नया, कौन सा गीत आने वाला है, फिर से जागर आने वाला है, या फिर से कोई गीत आने वाला है, फिर से क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ होगा इनके गाने में। ये सारी इनके बारे में लोग इतना इंतजार करते हैं। कसम से मैंने खुद ये चीज देखी है। कुछ ऐसे बेहतरीन कलाकार होते हैं जिनके बारे में पढ़कर और जिनके बारे में सुनकर काफी अच्छा लगता है। और ये उनमें से एक है। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के लोक गायक, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं, जरूर इनके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये थी उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी मानी लोक गायिका हेमा नेगी क्लासी। तो जरूर अगर कुछ कोई मैसेज अगर इनको कोई देना चाहता है, इनके बारे में कोई कुछ कहना चाहता है, तो जरूर है दीदी लोगों कमेंट्स करा। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे। एंड माफ कीजिएगा, ये वीडियो आने में बहुत ज्यादा विलंब हुआ, बहुत ज्यादा देरी हुई है, बट नेक्स्ट टाइम टू टाइम मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अब दीजिए मैं इजाजत, मैं चल दूं। नमस्कार बाजी, भूली, दीदी, सभी तय।